कि वाम मार्ग में स्त्रियों को सम्मान के किस पायदान पर रखा जाता है। बस कुछ ही वक्त बाद हम कामाख्या शक्तिपीठ के प्रांगण में थे। नमस्कार। अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। हर धर्म हर संप्रदाय का अपना नजरिया है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में स्त्रियों के लिए मार्ग सरल नहीं है। ऐसे में वाम साधना से जुड़ी स्त्रियां किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती हैं, किस तरह से साधना करती हैं, ये देखेंगे इस एपिसोड में। आइए हमारे जब हम वाम मार्ग में तंत्र विज्ञान के रहस्यवाद को समझने के प्रयास में लगे थे तो हमें पता चला कि तंत्र में शक्ति साधना सदियों से हो रही है। मनुष्य ने ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही महाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। मानव इतिहास के अध्ययन से ये रहस्य खुलता है कि गुप्त वंश के राजाओं में भी कई शक्ति उपासक थे। पता ये भी चलता है कि 8वीं शताब्दी के पहले से ही तंत्र साहित्य और वाम मार्ग की प्रबल उन्नति हो गई थी। और उसी समय भारत के पूर्व में बांग्ला भाषा का जन्म हुआ था। शक्ति उपासक गौड़ ब्राह्मण ही बांग्ला भाषा और अक्षर के जन्मदाता है। शक्ति उपासक मुकुंद राम चक्रवर्ती ने ही सबसे पहले चंडी काव्य रचा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे माना जाता है कि सतयुग में राजा सुरथ और त्रेता युग में रघुवंश शिरोमणि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और द्वापर में यदुवंश शिरोमणि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी राधा के रूप में आदि शक्ति की आराधना की थी। हर युग में किसी न किसी रूप में महाशक्ति की साधना की गई है और इसीलिए वाम मार्गी साधक प्रत्येक स्त्री को शक्ति स्वरूपा मानते हैं और आदि शक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां कामाख्या की उस माया नगरी काम रूप में स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया जाता है। अघोरी साधक तो अपनी भैरवी या पत्नी के अलावा प्रत्येक स्त्री को माता ही मानते हैं और किसी संबंध के विषय में सोचना भी उनके लिए पाप है। शायद इसी वजह से ऐसे साधक उन रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी होते हैं जिन्हें प्राप्त करना असंभव है। ऐसे ही सिद्ध साधुओं का अब वहां जमघट था। ऐसा माना जाता है कि कोई भी साधना बिना स्त्री के सहयोग के बहुत कठिन हो जाती है और ये भी जरूरी नहीं कि स्त्री के बिना की गई साधना सफल हो। मैंने देखा वहां कई महिला तांत्रिक भी थीं जिनकी लंबी जटाओं को देखकर
उनकी साधना की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो सभी महिला तांत्रिक भी वहां अंबुबाची पर्व के दौरान ही देखी जा सकती हैं। वर्ष के बाकी महीनों में वो भी आम लोगों से दूर अपनी अपनी साधना में व्यस्त रहती हैं। अब हम कुछ ऐसी ही महिला तांत्रिकों के पास पहुंचे, लेकिन उनसे बात करना उतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। उन महिला तांत्रिकों के साथ काले कपड़ों में कुछ अंग्रेज तांत्रिक भी थीं, जिन्हें इजिप्ट के भयानक जादूगर हेतितून की मायावी विद्या की जानकार माना जाता है। उडो नाम से प्रसिद्ध वो सभी अंग्रेज महिला तांत्रिक ऑस्ट्रेलिया से कामरूप की उस रहस्यमयी मायावी दुनिया में आई थी। मैंने मां कामाख्या को मन ही मन प्रणाम किया और उनमें से एक तांत्रिक से बात शुरू की। लेकिन कैमरा देखते ही वो भड़क गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया और हमारी बात आगे बढ़ी। आप बहुत सुंदर हैं। क्यों? क्या बात? आप बहुत सुंदर हैं। क्यों? मैं बहुत सुंदर है। क्यों? माई की कृपा है। ऐसे सुंदर हम क्यों नहीं? क्या बात है, आप बहुत सुंदर है। क्या बात है, आप लोग बहुत सुंदर है। आप लोग इधर जन्म लिया। आपका कर्म इतना अच्छा है कि आप लोग इधर जन्म लिया। कितने सुंदर है आप लोग। मैं बहुत जेलस है। हाँ, हम कितने दूर से आए इधर, आप इधर जन्म लिया। बहुत जल्दी मिलेगा आने जाने मंदिर के पास। हाँ, हम लोग कितने दूर से आना है। क्या बात है सुंदर। हिंदुस्तान क्या है? क्या? हिंदुस्तान क्या है? भारत माता, सत्यम प्यार, भगवान की प्यार। भगवान कौन? सत्यम ज्ञान। भगवान कौन? धरती माँ की ज्ञान है ये देश में। गौ माता की ज्ञान है, कामाख्या माता की ज्ञान है। हमारा देश में नहीं है, किधर भी नहीं है। गाड़ी इधर मिलेगा ये ज्ञान, पुराने ज्ञान, सत्यम ज्ञान, भगवान की ज्ञान, आत्मा की ज्ञान इधर मिलता है। मंत्र क्या है? मंत्र, व्हाट इज मंत्र? मंत्र क्या है? ओम। बाबा गोरखनाथ को गुरु मानने वाली उस तांत्रिक ने ओम को सबसे बड़ा मंत्र बताया। शिव और शक्ति की कृपा से आबाद कामरूप कामाख्या में हजारों मील से आई उन उडों को तंत्र की एक और भयानक क्रिया के लिए जाना जाता है, और वो है घातक गुड़िया। ये एक ऐसी रहस्यमयी विद्या है जिसके द्वारा किसी भी दूर बैठे दुश्मन पर भयंकर प्रयोग कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसे प्रयोगों से किसी की जान भी ली जा सकती है। उस दिन हमने वाम मार्ग में स्त्री के अस्तित्व को पूरी तरह से समझने की ठानी थी। हमें पता चला कि मूल प्रकृति के नियमों पर चलना ही वाम मार्ग कहलाता है।
विज्ञान भी इनकार नहीं करता कि ब्रह्मांड की सभी क्रियाएं बाईं से दाईं ओर संचालित होती हैं। जैसे पृथ्वी बाईं ओर से दाईं ओर चक्कर लगाते हुए सौर मंडल में घूमती है। वाम मार्गी साधकों का यही तर्क है कि जब प्रकृति की सभी क्रियाएं बाएं से दाएं क्रियाशील हैं, तो साधना का वाम मार्ग ही सर्वोपरि है और पुरुष की मूल प्रकृति स्त्री को ही वामा कहा जाता है। शरीर में हृदय का स्थान बाईं ओर है, इसीलिए वामा को हृदयेश्वरी या प्राणेश्वरी भी कहा जाता है। वाम मार्गी मानते हैं कि प्रकृति के नियमों का पालन या अनुसरण करने वाला शक्ति साधक ही वाम मार्गी कहलाता है। मार्ग का मतलब हो गया कि जो आपका उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर आप साधना कर रहे हैं, आपका गंतव्य क्या है, वो एक मार्ग हो गया। तो ऐसे ही जो वाम मार्ग है, दक्षिण मार्ग है, वाम मार्ग समझ लें कि दक्षिण मार्ग जो होता है मेनली विष्णु उपासक होते हैं उसमें। ऐसे ही वाम मार्ग जो शक्ति साधन होता है वाम मार्ग। वामा का जो अभिप्राय है यहाँ पे जो भावार्थ है वो वामा मतलब स्त्री। शिव का प्राकृत मार्ग है, शिव का बनाया हुआ मार्ग है। प्रकृति के नियमों के अनुसरण करते हुए उस मार्ग को अपनाना ही वाम मार्ग है। अब एक और रहस्य का खुलासा हुआ कि तंत्र में स्त्री तांत्रिकों को योगिनी और भैरवी कहा जाता है। योगिनी वो साधिका हैं जिनकी साधना अभी चल रही है। ये साधना कितने भी वर्ष की हो सकती है। अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया के कई और रहस्य अभी बाकी हैं। कहीं जाइएगा, नहीं मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियां असीम शक्तियों की मालकिन होती हैं। कहा यह भी जाता है कि किसी स्त्री में तंत्र की उन रहस्यमयी शक्तियों की झलक बचपन से ही देखी जा सकती है। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे। उसके बाप और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक कर कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? मैं अमित मौर्य, कार्यकारी संपादक अनोखी खबर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की तरफ से समस्त देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए इस
तिलिस्मी दुनिया के कुछ और पायदान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक और रहस्य का खुलासा हुआ कि तंत्र में स्त्री तांत्रिकों को योगिनी और भैरवी कहा जाता है।